नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। भगवान शिव की भक्ति और विकास की शक्ति, परिणाम अब की बार 400 पार। चुनावी साल में पहले प्रभु श्री राम, फिर भगवान श्री कृष्ण और अब सर्वव्यापी भगवान शिव की आराधना। धर्म पथ और विकास पथ को साथ लेकर चलते हुए विजय पथ को हासिल करना, विरासत और विकास के बीच सामंजस्य बिठाना, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 400 पार वाली गारंटी है। इसमें राम नाम की धुन से दक्षिण के किले को साधने की कवायद है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उत्तर में 2019 वाला परिणाम दोहराने की कोशिश है और त्रिकालदर्शी शिव की आराधना से तीसरी बार 400 पार के लक्ष्य के साथ सरकार बनाने का विजन है। पीएम मोदी अपने इस प्रयोग में सफल होते भी दिख रहे हैं। कारण, पीएम मोदी ने अपने आराध्य की भक्ति को विकास की शक्ति से जोड़कर जीत का जो विजय सूत्र गढ़ा है, विरोधियों के पास उसकी कोई काट नहीं दिखती। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगला जय जैन को रुद्रा अभितो दिक्कृता ओम वेदं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदयं तेजमानसंहारं तेजवर्णं मुहे दई महे मंगला जय जैन को रुद्रा अभितो दिक्कृता। त्रिकालदर्शी के दर्शन, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे गले में लौंग इलायची की माला, आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त, मस्तक पर त्रिपुंड, मन में भक्ति का भाव, हर हर महादेव। हाथ में महादेव का अस्त्र त्रिशूल, हर हर महादेव। भोले की भक्ति में मग्न होकर महाशिवरात्रि के अगले दिन वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की पूजा। अंतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे पहला संकेत, आस्था विरासत का सम्मान। दूसरा संकेत, विरासत विकास का तालमेल। तीसरा संकेत, शिव की भक्ति से विकास की शक्ति। इस सब का जोड़ मिलाकर बनता है चुनाव में 400 पार की गारंटी। ये शिव भक्ति पीएम मोदी की भक्ति ही है जो उन्हें विकसित भारत बनाने के मार्ग पर बढ़ने की शक्ति देती है। भगवान शिव में पीएम मोदी की गहरी आस्था है। पशुपतिनाथ से लेकर केदारनाथ तक पीएम मोदी शिव के लगभग सभी बड़े धामों में पूजा अर्चना और दर्शन कर चुके हैं। 2019 में आम चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी केदारनाथ गए थे। वहां रुद्र गुफा में ध्यान भी लगाया था। साल 2022 में पीएम मोदी ने उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह कॉरिडोर देश में विकास और विरासत का भव्य प्रतीक है। आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त यही 2047 में विकसित भारत का विजन भी है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। ये तस्वीरें इसी साल 22 फरवरी की, जब पीएम मोदी ने गुजरात में मेहसाणा का दौरा किया था। यहां भी उन्होंने भगवान शिव को समर्पित वालीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। यहां पीएम मोदी भोले की भक्ति में लीन दिखे। गुजरात से लेकर यूपी तक भगवान शिव पीएम मोदी की विकास वाली शक्ति के केंद्र में है। हर हर महादेव। पीएम मोदी के काशी दौरे में शिव भक्ति के साथ वोट की शक्ति भी दिखी। राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से निकलता है, यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है।
वाराणसी में रोड शो और शिव आराधना से पीएम मोदी ने पूर्वांचल के इसी गढ़ को साधने की कोशिश की। हालांकि पूर्वांचल में बीजेपी की पकड़ पहले से मजबूत है। यह बात और है कि 2019 में पार्टी को यहां एक तरफा जीत नहीं मिल पाई थी। ऐसे में 400 पार का लक्ष्य पाने के लिए इस बार और बेहतर प्रदर्शन की जरूरत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 21 जिलों वाले पूर्वांचल की 26 सीटों में से 17 सीटों पर जीत मिली। सहयोगी अपना दल एस के खाते में 2 सीटें गई। यही कारण है कि पीएम मोदी ने अपने दौरे से इलाके में पार्टी की जमीन और दुरुस्त करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने इस बार भी यहां से भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ को उम्मीदवार बनाया। वाराणसी के अगले ही दिन पीएम मोदी ने अखिलेश के गढ़ और पूर्वांचल में चुनाव की दृष्टि से अहम आजमगढ़ का दौरा किया। यहां भी पीएम मोदी ने अपने विकास मॉडल को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पूर्वांचल की 26 सीटों के साथ बीजेपी की नजर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर है, क्योंकि बीजेपी अगर अपने दम पर 370 सीट पाने की हसरत रखती है तो उसे यूपी में एक-एक सीट पर फोकस करना होगा। पीएम मोदी को यह बखूबी पता है। यही कारण है कि नीलकंठ से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक पीएम मोदी आस्था और विकास का जो रोड मैप देश के सामने रख रहे हैं, वही रोड मैप उन्हें 400 पार के लक्ष्य को साधने में मदद करने वाला है। राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का धर्म पथ लगातार जारी है। इसी महीने में 19 फरवरी को पीएम मोदी ने यूपी के संभल में कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए भी चुनाव से पहले सियासी मैसेजिंग को धार देने की कोशिश की। दरअसल संभल उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आता है जहां जाटलैंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी ने 2014 में कब्जा किया था। लेकिन 2019 में इसमें से 7 सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी और इसमें भी 6 सीट सिर्फ उसी मुरादाबाद मंडल की हैं, जिसमें संभल का नाम भी शामिल है। यानी संभल के जरिए उन सभी हारी हुई सीटों को 2024 में जीतने पर बीजेपी का फोकस है। सिर्फ हारी हुई सीटें नहीं, बल्कि इस बार बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत का इरादा रखती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 62 सीटें जीती। इस बार उनका टारगेट सभी 80 सीटों पर कमल खिलाना है। यही वजह है कि दिसंबर 2023 से 9 मार्च 2024 तक पीएम मोदी 6 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। ये तस्वीरें 25 फरवरी की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तीर्थ नगरी द्वारका का दौरा किया। द्वारका में पीएम मोदी ने समुद्र में डुबकी लगाई, स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठाया। पीएम ने समुद्र में उस जगह डुबकी लगाई जहां प्राचीन कृष्ण नगरी द्वारका जलमग्न है। एडवेंचर पर्यटन के साथ पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर भी आस्था, विरासत और विकास का संगम दिखा। समंदर की गहराई में द्वारका नगरी को नमन कर आस्था के धागे से देश को जोड़ा। दूसरी तरफ सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर देश के विकास को नई रफ्तार दी। पीएम मोदी ने द्वारका के दर्शन का अनुभव देश के साथ साझा किया। जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को
द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। इस दौरे में पॉलिटिकल मैसेजिंग छिपी थी, कैसे समझाते हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की। 63.1% वोट मिले। एक बार फिर बीजेपी पीएम मोदी की करिश्माई छवि के सहारे गुजरात में वही परिणाम दोहराना चाहती है। ऐसे में बीजेपी के लिए ओबीसी वर्ग की भूमिका बढ़ जाती है। गुजरात में करीब 49.20% ओबीसी जातियां हैं, जिनमें 52% ग्रामीण इलाकों में बसी और 46.43% शहरी इलाके में मौजूद है। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ने चुनावी साल में धर्मपथ की शुरुआत दक्षिण के राम मंदिरों से की थी, क्योंकि बीजेपी के लिए दक्षिण में अपना सियासी किला मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो भगवान शिव, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों ही भारत की आध्यात्मिक विरासत और सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। ये तीनों ही पीएम मोदी की राजनीति के केंद्र में, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत। हर तरफ आस्था, विरासत और विकास रेल की पटरी की तरह साथ साथ चल रहे हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी ने अपने धर्म पथ की शुरुआत दक्षिण के राम मंदिरों में दर्शन के साथ की थी। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश और केरल तक एक तरफ प्राचीन मंदिरों में दर्शन किए और दूसरी तरफ हजारों करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर विकास का रोड मैप भी खींचा। राम ऊर्जा है। हर हर द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की। कभी काशी विश्वनाथ में भोले बाबा की जय जयकार, कभी राम मंदिर में पूजा अर्चना, कभी कृष्ण नगरी द्वारका के दर्शन। पीएम मोदी ने आस्था और विरासत की हर नब्ज को बखूबी टटोला है। भगवान की भक्ति से विकास की शक्ति वाला विकसित भारत का विजन तैयार किया है। राज्य कोई हो, भाषा कोई हो, पूरे देश को आस्था, अध्यात्म और विकास वाले सूत्र में पिरोया है। चुनावी साल में जनवरी के महीने से पीएम मोदी ने मंदिर दर्शन शुरू किया। शुरुआत दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के राज्यों से की। जनवरी के महीने में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने दक्षिण के 4 राज्यों में 7 मंदिरों के दर्शन किए। बीस जनवरी को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी दिन कोठंडा राम स्वामी मंदिर में भी दर्शन किए। 17 जनवरी को पीएम मोदी केरल के दौरे पर पहुंचे। यहां त्रिप्यार श्री राम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गुरुव्यूर मंदिर में भी दर्शन किए। पीएम मोदी के मंदिर दर्शन वाले राज्यों का पूरा सियासी समीकरण देखें तो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, इसके अलावा महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 26 और यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। कुल मिलाकर इन राज्यों में लोकसभा की 238 सीटें हैं। यानी इन राज्यों में अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो एनडीए के 400 पार के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में उसे आसानी होगी, क्योंकि पीएम मोदी को पूरा भरोसा है कि विरासत और विकास वाला उनका फॉर्मूला भारत को 2047 तक विकसित देशों की सूची में शामिल करा सकता है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए
वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दक्षिण के मंदिरों में दर्शन कर पीएम मोदी ने अपने वोटरों को सियासी मैसेज दिया। दूसरी तरफ पुराने सहयोगियों को भी साथ जोड़ लिया। 6 साल बाद टीडीपी एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुकी है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ऐसा कोई दांव बाकी नहीं छोड़ रहे हैं जो उनके 400 सीट के लक्ष्य में बाधा बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।